सागवाड़ा के मुस्लिम लखारा समाज की जानिब से पहली मर्तबा एक शानदार इज्जत अफजाई कार्यक्रम याद खिदमत एक खूबसूरत सम्मान समारोह का एहतमाम किया गया। यह पुरखुलूस प्रोग्राम इंदिरा कॉलोनी स्थित हुसैनी मस्जिद के करीब आयोजित हुआ, जिसमें समाज की खिदमत करने वाले बुजुर्ग और सरफराज अफराद को सम्मान पत्र, माला, शॉल और ट्रॉफी देकर सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत उद्देश्य और परिचय के साथ हुई, जिसमें समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। तपश्चात पूर्व कार्यकाल में सक्रिय रहे कमेटी सदस्यों को उनकी निस्वार्थ खिदमत के लिए माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर और ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में जनाब हाजी अब्दुल भाई लखारा, हाजी रज्जाक मोहम्मद लखारा, पार्षद फारूक मोहम्मद लखारा, नसीर मोहम्मद लखारा, मुबारिक हुसैन लखारा, इनायत हुसैन लखारा, अफजल लखारा और एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला शामिल रहे। इस मौके पर पुरानी कमेटी ने नई कमेटी को आय व्यय का ब्यौरा सौंपा। साथ ही पूर्व कमेटी के दिवंगत सदस्यों मरहूम जनाब गनी मोहम्मद और याकूब मोहम्मद को खिराज अकीदत पेश की गई। मौजूद लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी और रब्बुल आलमीन से उनके लिए जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम की दुआ की। इस अवसर पर नई कमेटी के जिम्मेदारान और तमाम लखारा समाज ने मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस पुरस्कार प्रोग्राम में सामुदायिक एकता और सामाजिक सेवा की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस आयोजन ने समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश दिया। दोस्तों, मुस्लिम समाज, लखारा समाज जो एक जागरूक समाज है, बिजनेसमैन समाज है, ऐसी समाज का आज इस्तकबालिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ हमारे सागवाड़ा क्षेत्र में। सागवाड़ा में मुस्लिम समाज जो लखारा समाज के जाहिद भाई हमारे बीच है, जो इस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा बताएंगे, किन किन का सम्मान हुआ, किन किन को इन्होंने खिदमत का एक तोहफ़ा दिया। इसी बीच भाई जाहिद भाई हमारे बीच है, जो इस कार्यक्रम के सचिव है। सचिव साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हमारी मुस्लिम समाज के नए कार्यकाल के गठन की इस मुबारक पहली बैठक के मौके पर अपने पूर्व कार्यकाल के कमेटी के उन तमाम अजीज़ और बुज़ुर्ग साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मकदम एवं शुक्रिया अदा करते हैं जो इस नए कार्यकाल की कमेटी में शामिल नहीं है, एवं साथ ही उन लोगों का, उन सदस्यगणों का जिनकी खिदमत हमेशा हमारी लखारा मुस्लिम समाज के लिए काबिल तारीफ़ रही और जो अब इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हम उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम की दुआ करते हैं। और पूर्व कार्यकाल में जो हमारे बैठक के जो सदस्यगण हैं, उसमें जनाब हाजी अब्दुल भाई जो हमारे सीनियर हैं, और जनाब हाजी रज्जाक मोहम्मद जी जो हमारे पूर्व सदर और सेक्रेटरी दोनों रहे, और जनाब फारूक मोहम्मद जी भी रहे हैं, और जनाब नसीर मोहम्मद जी, जनाब मुबारक हुसैन जी, जनाब इनायत हुसैन, जनाब अफजल लखारा, इसी तरीके से मरहूम में जनाब मोहम्मद गनी मोहम्मद जी और मोहम्मद मरहूम याकूब मोहम्मद जी रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह इनके लिए दुआ करते हैं कि इनको अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए और उनको आला से आला मुकाम नसीब अता फरमाए। और आज जिस मकसद से हम ये कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इसका मकसद है वो ये लखारा समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना, उसको डेवलपमेंट कार्य जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ कर करना है और बता देना है कि लखारा समाज भी कोई कम नहीं है, वो भी अपनी एक प्रॉपर्टी बना सकती है और आने वाले भविष्य में सब बच्चों के लिए शिक्षा जैसे तमाम रास्ते खोल सकती है, जिससे बच्चे आगे बढ़े और हर बच्चा काबिल तारीफ़ बने। और बच्चों के लिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अगर कोशिश हुई तो हम 10वीं पास और 12वीं पास वाले बच्चों का कुछ फिर से एक प्रोग्राम करवाएंगे जिसमें आम सभा रखेंगे और उसमें बच्चों को इनाम देके उनको प्रोत्साहित करेंगे। और हमारे बच्चे भी हम यही गुजारिश करते हैं कि वो IAS बने, RAS बने और अच्छी से अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पर रहें और हमारे समाज का नाम रोशन करें। इसी तरीके से बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह हमें कामयाब अता फरमाए। और हमारे तमाम साथियों से मैं ये इसका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि इस काम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे साथ रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही दुआ करते हैं कि वो आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज लखारा समाज की नए कार्यकारिणी का जो बैठक हुई उसमें जो पुराने मेंबर थे उनका सभी का हमने स्वागत किया, इस्तकबाल किया। इसी तरह हमने जो हमारे जो नए युवक
मेंबर बन के आए, उन्होंने जो जो मांगे, जो जो बातें कही, जो बहुत ही अच्छी बातें हैं, हम उस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आगे से मैं इनको भी, हम उनके साथ हैं, वो जो भी अच्छा काम करना चाहें, जो भी जैसे हमारे समाज की प्रॉपर्टी का है, शिक्षा का है, दूसरा है, तो हम उनके साथ हैं। हम 2-3, ये हमारा तीसरा कार्यकाल होगा। हमने जो काम अंजाम दिया आगे भी हम अंजाम देते रहेंगे। और उनका काम, उनकी ज़रूरत पड़ी तो इन वरिष्ठों का भी हम साथ लेंगे और उनकी भी राय मशवरा करेंगे और उनको साथ लेके हम समाज का विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। यही मेरी दुआ है। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके कार्यकाल में आज ऐसा सागवाड़ा क्षेत्र में मुस्लिम समाज में सुन्नी जमात में पहला ऐसा इस्तकबालिया कार्यक्रम लखारा समाज ने जो किया, भाई रज्जाक भाई, जो अभी चंद 15-20 दिनों पहले ही इनको सदर मनोनीत किया था और इनके कार्यकाल में एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम का आयोजन इन्होंने यहाँ पे किया। ऐसे रजाक भाई हमारे बीच है। रजाक भाई बताइए, आज जो इतना बड़ा आपने प्रोग्राम किया, सभी पुराने लोगों को आपने याद किया, इसके लिए एकता समाचार भी सभी समाजों से कहना चाहेगा कि अगर पुराने जितने भी आपने आपकी जो खिदमत की, आपकी जो सेवा की, ऐसे लोगों का आज इन्होंने सम्मान किया, आप भी आपके क्षेत्र में ऐसा सम्मान कीजिए। ऐसे रज्जाक भाई हमारे बीच है। रज्जाक भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो समारोह हमने रखा गया है हमारी समाज का, जो ये जितने भी बड़े बुज़ुर्ग, युवा जो सब यहाँ हमारे सामने अभी जो बैठे हुए हैं, इन सब का कौम के हित में एक हौसला बुलंद रखने के लिए हमने जो ये नई कमेटी बनी, उसने ये जो प्रोग्राम रखा है, ताकि क्या है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें नौजवान बच्चे, युवा बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को देखेंगे तो इन्हें कौम की खिदमत करने की एक नसीहत मिलेगी, ताकि क्या है कि इसी तरीके से कौम को आगे की तरफ ले जाएंगे। आज हम हैं, कल ये युवा हैं, इन्हीं के कंधों पर मतलब बोझ रहेगा। इसलिए अभी क्या है कि युवा हमारे पास में अभी ज़्यादा हैं और बुज़ुर्ग हम 5 आदमी हैं और 10 युवा हैं। इसलिए एक युवा इसलिए लिए गए हैं कि युवा जो हैं, पीढ़ी तो युवा ही चलाएंगे। हम अभी 5 साल पहले हम हैं, आगे फिर उनको इस समाज का बोझ उनके सर पे लेके चलना है। समाज को इसी तरीके से जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह हमेशा के लिए हमारी समाज इसी प्रोग्राम को इस तरीके से आगे की तरफ और ले जाएगी और इसी तरह हमारी समाज जो है वो प्रोग्रेस के लिए भी आगे काम करती रहेगी। और समाज में आज जो भी हमारे मेहमान जितने भी पधारे हुए हैं, हमारे भूतपूर्व हाजी साहब जो हमारे सदर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे हमारे बीच में, आज हमारे पास में जो अयूब भाई खड़े हुए, आज 25-30 साल से जो हमारे समाज के सदर भी है, सेक्रेटरी भी रहे और अभी भी उप सदर का ओहदा इनको वापस दिया गया, इसलिए कि हमारी समाज के लिए कुछ 5-6 व्यक्ति समाज को गाइड करने के लिए भूतपूर्व जो है वो वापस रिपीट हुए हैं। नहीं तो हमारा तो इरादा था कि अब की बार हम सारे नए युवा को लेकर समाज की जिम्मेदारी पे सर पे ले, लेकिन एकदम किसी काम को आगे डायरेक्टली उस उब्रत करने में कभी आगे पीछे हो गए तो कौम का ख्याल करना पड़ता, समाज को संभालना पड़ता। इसलिए इस काम को मतलब जो है हम बारी बारी तरीके से इन सबको मतलब जो है आगे की तरफ ले जाने के लिए सबको मौका देंगे। इसमें सब हम मिलजुल के ये काम करेंगे। समाज को अगर आगे ले जाने है, हम सब एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगी। समाज में कोई कमियां हो उसको हम पूरा करेंगे। रजाक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि युवा एक रीढ़ की हड्डी होती है। युवा जो है हर चीज़ में आगे रहता है, मगर युवाओं के साथ आज जो बुजुर्ग जिन्होंने पहले खिदमत कर चुके ऐसे लोगों को भी आज इन्होंने याद किया है। इसी बीच इस कार्यक्रम में हमारे इकबाल भाई हमारे बीच है। इकबाल भाई बताइए, आज का आपके समाज का ऐसा प्रोग्राम यहाँ ऐतिहासिक रहा है जिसमें सभी का सम्मान, पुराने जो खिदमतगार थे उनका सबका आपने सम्मान किया, बताइए इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार राजू भाई बर्तनवाला का लखारा समाज सागवाड़ा द्वारा इस्तकबाल करता हूँ, पूरी लखारा समाज द्वारा यानी। और दूसरी बात यह है कि आज हमारी समाज का यानी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम आज से 10 साल पहले भी नहीं सोचा था या 5 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि ऐसा प्रोग्राम हम लोग रखेंगे और ये नई युवा कमेटी बन के आएगी और इस टाइप का प्रोग्राम रखेगी, जिससे मैं जाहिद भाई हैं, अफजल भाई हैं,
फिरोज भाई, शफीक भाई, इन असलम भाई जैसे पूर्व हमारे फारूक भाई, उन्होंने भी इसमें, अयूब भाई पूर्व सदर साहब हमारे, रजाक भाई, सब ने मिल के, यानी यूनुस भाई हमारे, इसके बाद अयूब भाई, मुश्ताक भाई, सब ने अच्छा योगदान दिया और काफ़ी यानी उत्साहित हुए हम। मुन्ना भाई भी थे हमारे साथ, इन सब का काफ़ी योगदान रहा। नासिर मोहम्मद जी हमारे बड़े पापा हैं वो, इसके बाद ये हाजी अब्दुल जी, उनके बेटे राजा भाई जी, सबका काफ़ी योगदान रहा। और जैसे हमारे बीच में अभी इज़ार भाई हमारी कमेटी में नहीं है, लेकिन उनका भी योगदान रहा है। कोई भी बात हो तो ऐसी बताते हैं, नहीं समझे, यानी सबका संपूर्ण योगदान रहा है पूर्ण रूप से। और जैसे अयूब भाई हैं, मरहूम पटवारी साहब, सुल्तान जी, इसके बाद हाजी अब्दुल गफूर जी के दोनों यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई, उनका भी काफ़ी योगदान रहा कुवैत से, यानी चंदा वगैरह करने के लिए। पूर्व में हमारे पास यानी कुछ भी नहीं था, लेकिन हाजी अब्दुल रजाक साहब, हमारे वालिद साहब, और अयूब भाई, रजाक भाई, फारूक भाई, इन सब और पूरी टीम ने मिल के काफ़ी 25-30 साल जो भी इन्होंने काम किया मिलजुल के, यानी ये काबिल तारीफ़ है। मैं ये नहीं कहता कि ये काबिल तारीफ़ नहीं है, लेकिन इसमें मैंने देखा कि बाकी भी यहाँ सागवाड़ा में कमेटियाँ हैं, लेकिन इतना लंबा कार्यकाल आज तक मैंने कभी नहीं देखा जी। इसमें इनका मिलनसार, यानी देखा कि वास्तव में आज अच्छे यानी कोई प्राइवेट ग्रुप हो या कमेटी ऐसी हो, वो भी एक बार तो टूट जाती है, लेकिन इन्होंने काफ़ी लंबा कार्यकाल मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव मिलनसार से चलाया। उसके लिए नई कमेटी जो अभी लखारा वर्तमान समाज जो बनी है हमारी, लखारा समाज सागवाड़ा कमेटी, और सदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी ये अच्छा स्टेप लिया। और वास्तविक में पुराने रिटायर आदमियों का स्वागत होना चाहिए, और स्कूल के विद्यार्थियों का भी अपन को, जैसे 90-70% अब बच्चे अंक लाते हैं बोर्ड एग्ज़ामों में, उनका भी हमें काफ़ी इसी टाइप से इस हॉल में अपन को रखना चाहिए कार्यक्रम, जिससे बच्चे उत्साहित हों और आगे जाके उनके कामयाबी मिले। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई। इसी बीच हमारे अफजल भाई जो कोषाध्यक्ष है, अफजल भाई बताइए आपका ये प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ है, बताइए इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं नए पुराने जितने भी पदाधिकारी, ओहदेदार, सदस्य जो भी है, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और एकता समाचार के राजू भाई का भी स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में सभी हमारे पदाधिकारियों ने हर चीज़ बता दी है जो आपको अवगत करवा दी है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए तो मेरे वालिद साहब ने अपना ओहदा छोड़ा है ताकि नए लोग आए, नई पीढ़ी आए, नौजवान आए। तो मुझे अभी नया आया हूँ पहली बार, तो जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से हम आए हैं, उसमें हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारी मीटिंगें होती है उनका सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दिमाग में आती भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हमें करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम करके अगले 5 साल में जब नई कमेटी आएगी उस समय उनको बताएंगे, तभी मैं ज़्यादा बोल पाऊँगा, अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता। बहुत अच्छा, अफजल भाई ने कम शब्दों में बड़ी अच्छी बात बता दी। बीच वार्ड नंबर 2 के हमारे पार्षद भाई फारूक भाई हमारे बीच है। फारूक भाई आइए। फारूक भाई बताइए, आज आपके समाज का, लखारा समाज का ऐतिहासिक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। पुराने जिन्होंने खिदमतगार आपके जैसों ने जो खिदमत की, उनका भी एक सम्मान हुआ, बताइए इसके बारे में। भाई सम्मान होने के लिए ये है कि हम तो यार पुराने, हमारे को इतना नोटिस में नहीं था, अब ये नए आए तो इन्होंने ये प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए, मैं करो ऐसा करना चाहिए था, अपना क्या दिक्कत है। और मतलब जितना अच्छा प्रोग्राम करो उतने आगे बढ़ोगे तुम। ठीक राजू भाई, ये कि मैं, और ये क्या है कि पुराने आदमी भी, मतलब हमारे 25-30 साल से हमने समाज को बनाई थी, हमारा 2 टुक में समाज थी, हम एक हुए 25-30 साल हुए, लेकिन पैरवी की थी हमने रजाक भाई ने, मैंने नहीं, वो बार बार इकट्ठे समाजों को, दोनों को, मतलब 2 गुट थे हमारे, उनको एक किया। एक करने के बाद में 30 साल हो गए, हमारे समाज एक साथ चल रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज नया हमारे नवयुग मंडल के जितने बच्चे हैं सब अभी पदाधिकारी बने। हमने पुराने आदमी 4-5 इसलिए भेजे हैं कि भाई कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, हमारे काम में कोई गफलत नहीं खा जाए, तो हमने पुराने आदमियों को भी
रखे हैं। सदर के ओहदे पे पूरा अनाज भी ले लिया हमने, और मोतबीर भी अगर बनाने पड़े तो 2-3 मोतबीर भी बनाएंगे, इसके अंदर जो राय मशवरा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया फारूक भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई। इसी बीच आगे मैं जाहिद भाई से फिर कहना चाहूँगा। जाहिद भाई बताइए, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और आगे की क्या प्लानिंग है बच्चों की शिक्षा के लिए, सामूहिक विवाह के लिए, क्योंकि आपके समाज का सामूहिक विवाह सभी दूर आज डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो या सभी दूर चल रहा है, बताइए। नहीं, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। पहले भी हमने सामूहिक विवाह किया है और यहाँ से भी हमने जोड़े दिए हैं, यहाँ से भी हमारा जोड़ा गया है। और सामूहिक विवाह का प्रोग्राम शायद इंशाअल्लाह फिर से भी अभी होने जा रहा है और हम दुआ करें कि वो भी कामयाब हो। और इसी तरीके से हम जिस तरीके से आज हमने ये प्रोग्राम किया है, तो हम आने वाले भविष्य में इसी तरीके से प्रोग्राम करके हमारी नई पीढ़ी, जो नई युवा शक्ति है, उनको बल प्रोत्साहित करते जाएंगे ताकि उनको आगे बल मिले और आगे से आगे उनको कामयाबी में का हिस्सा मिले। इंशाअल्लाह हम यही कोशिश करते हैं। भाई ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए और बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए? ये प्रेरणा तो कहीं से मिलती नहीं है, हासिल की जाती है। अब मेरा खुद के मेरा जॉब है और गवर्नमेंट सर्विस हूँ मैं मेरी, और मैं खुद जिला न्यायालय डूंगरपुर में मेरी सर्विस है और मैं वहाँ आए दिन हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे प्रोग्राम करवाता ही रहता है, जिसमें बच्चों को आगे से आगे शिक्षित के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और बहुत सारी गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा देने के लिए ऐसे राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम में, जैसे रेप प्रति जो रेप पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको भी हम सहायता देते हैं। लगभग हमारा राजस्थान पीड़ित प्रतिक्रिया स्कीम पूरे राजस्थान में एक स्कीम है। अगर किसी बच्चे के साथ रेप होता है और वो पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में उनको 5 से 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है हमारे विभाग से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर से। और इसके साथ ही अगर किसी के खिलाफ कोई केस हो गया हो और उसके पास पैसा नहीं है वकील करने का, तो हम निःशुल्क वकील भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे विभाग द्वारा भी करते हैं और आए दिन ऐसे शिविरों में हम भाग लेते ही रहते हैं। तो हम वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि हर समाज में इस तरीके से अगर ऐसा हो प्रोग्राम, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई अशिक्षित रहेगा, कोई शिक्षा से वंचित रहेगा, ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। तो ये इंशाअल्लाह वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है।